भी जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। उसने एक वादा करके पूरा करके दिखाया कि वो मुर्दों में से जी उठा। वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह की कब्र खाली पड़ी है। कहां पर? इजराइल देश में, जो दुनिया का सबसे सेंटर का देश है। अगर पूरी दुनिया पृथ्वी को गोल है, सबको पता है ना, पर जो सबसे सेंटर का देश है वहां यीशु मसीह पैदा हुए। बिल्कुल दुनिया का सेंटर, बिल्कुल उस यीशु मसीह उस जगह पर पैदा हुए। यीशु मसीह को बिल्कुल सेंटर में पैदा होने के लिए एक गौशाला के अंदर यीशु मसीह पैदा हुए थे। वो जगह थी, वो दुनिया का सेंटर बन रही थी। इसीलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह न तो किसी जाति का, न किसी धर्म का, न ईसाइयों का, किसी का परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो किसका परमेश्वर है? दुनिया का परमेश्वर है। वो एक दुनिया के सेंटर में पैदा हुआ ताकि वो ये ना कह सके, अगर वो अमेरिका में पैदा होता तो ये ना कहते कि वो अमेरिका में पैदा हुआ, ये ना कहते कि वो भारत वालों का परमेश्वर है, या वो इजराइल वालों का परमेश्वर है, या उस देश का परमेश्वर है, या उस धर्म का परमेश्वर है। न किसी धर्म में पैदा हुआ, न किसी जाति में पैदा हुआ, न किसी और में। यीशु मसीह दुनिया में इंसान को बचाने के लिए पैदा हुआ। बाइबल कहती है यीशु मसीह, बाइबल में एक भी जगह नहीं लिखा हुआ कि यीशु मसीह अपने क्रिश्चियनिटी को या फिर धर्म को, ईसाई धर्म को बचाने के लिए आया। बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि कोई भी नाश ना हो और सब लोग सदीपक जीवन पाए। हालेलुया। कोई भी नाश ना हो, इसका मतलब वो परमेश्वर आपसे और मुझसे, हम सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आपको और मुझे, हमें बचाने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया। आप इस बात पर घमंड कर सकते हैं। आप इस बात को सोचें कि खुदावंद मेरे लिए यीशु मसीह आया। अगर आज आप बीमारी में हैं, आज आप दुख में हैं, यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है उसने अपनी जान दे चुका वो आपके लिए। हालेलुया। वो आपके लिए मारा जा चुका और वो आप ही के पापों के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और एक वचन पढ़ते हैं मत्ती 28 अध्याय उसके 5 और 6 वचन। मत्ती 28 अध्याय उसका 5 और 6। उससे पहले हम सब लोग अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। परमेश्वर आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम में ये वचन इनकी जिंदगियों में काम करे। मेरे प्रभु जी, सारी शैतानी ताकतें खत्म हो, ये वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए, सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। जैसा तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जी, तू अपने वचन के द्वारा जिस गड्ढे में पड़े हुए उस गड्ढे से निकालता है मेरे प्रभु जी। इस वचन के द्वारा ये लोग ब्लेस होने पाए, इस वचन के द्वारा ये लोग आशीषित होने पाए। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, हालेलुया। वचन के बाद आज एक स्पेशल हम प्रेयर करेंगे पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, और उसके बाद में हम आज आनंदित होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, नाचेंगे, सब लोग नाचकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। रात को मतलब मैं कल रात से इतना अपने आप को फील कर रहा था कि मैं उस परमेश्वर की आराधना करता हूं जो परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा, वो आज भी जीवित परमेश्वर है। शायद आप अपने आप में फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पर मुझे सचमुच आत्मा में ऐसा अलग ही फील हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत इस बात को फील कर रहा हूं कि खुदावंद वो यीशु मसीह सचमुच जी उठा। कोई किताबों में नहीं जी उठा, कोई बाइबल में नहीं जी उठा, वो आज भी जी उठा। वो अपने जी उठने के चिन्ह भी प्रकट करता है। हालेलुया। एक केसरी सिंहपुर में परसों मीटिंग थी, वहां वो बता रहे थे कि अब बच्ची को कोई प्रॉब्लम थी, उसको कहते कि काफी टाइम से उसको बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम थी। कहते जैसे उसने चर्च में एंटर किया, प्रेयर हुई, तुरंत प्रेयर तो हुई, बात की बात है। कहते जैसे उसने एंटर किया, खुदावंद ने उसकी जिंदगी में काम किया। कहते कि बिल्कुल ठीक किया परमेश्वर ने। हालेलुया। और एक औरत वहीं से आते केसरी सिंहपुर से, जिनको कैंसर था, और खुदावंद यीशु मसीह का बड़ा काम किया, परमेश्वर उनको कैंसर से आजाद किया। कहते कि उस संडे वो लिखवा कर गए थे, टेस्टामेंट गवाही लिखा कर गए थे वो। कहते कि मेरे उसको कैंसर था, कहते कि 100% परमेश्वर ने हील किया उनको। हालेलुया। मैं कह रहा हूं खुदावंद यीशु मसीह वो हमारे बीच में है। वो आपकी चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे ये नहीं बीमारी ही खुदावंद ठीक करता। आप मेंटली अपसेट हैं, निराशा में हैं, वो आपको आज मेंटली छुएगा और आपको हील करेगा। हालेलुया। चाहे आप अंदर से दर्द में हैं, अंदर से दुख में हैं, लोगों के सामने ना प्रकट हो, उस दर्द से भी खुदावंद आपको आज आजाद करेगा। आज आपकी बाइबल कहती है जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, लोगों ने मजाक उड़ाया यीशु मसीह का, उसको यीशु मसीह को मुंह पर थूका, उसको शर्मिंदा किया यीशु मसीह को। क्यों शर्मिंदा किया यीशु मसीह को? क्योंकि वो लोग ये सोचते थे अपने आप में कि इसे हमने पकड़ा है, इसे हमने यीशु मसीह को मारा है। हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उस दिन तो लोग
हंस रहे थे, शर्मिंदा कर रहे थे, मजाक बना रहे थे, पर यीशु मसीह ने मौत का, बीमारी का तीसरे दिन यीशु मसीह ने तमाशा बनाया। हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह का तमाशा बना रहे थे उस समय, उनका तीसरे दिन, आज के दिन यीशु मसीह ने तमाशा बनाया। अगर हम उस परमेश्वर की संतान हैं जो जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। लोग कहते हैं कि इसको तो पाप के कारण क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, पर बल्कि उन मूर्ख लोगों को कौन बताता। यीशु मसीह ने कहा, ये मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकते थे, मैंने अपने आप को जब टाइम आया इनके हाथों में सौंपा। यीशु मसीह ने खुद अपने आप को उन लोगों के हाथों में सौंपा, ताकि यीशु मसीह, वहां पर लिखा होगी, ताकि वो जिस पिता के उस काम को पूरा कर सके। परमेश्वर का मकसद ये था, 30 साल की एज में वो इस धरती तक पर रहे, उसके बाद में सेवा करें। 3.5 साल जब उनके पूरे हुए, उसके बाद में उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। आज हम सिर्फ इतनी बात तक सहमत हैं कि सिर्फ हम हील हो जाएं, हमें बीमारी से छुटकारा मिल जाए, बस प्रभु प्रभु प्रभु, बाकी हमें आगे नहीं पता। उसके बारे में आपको हिस्ट्री को भी समझने की जरूरत। आज लोग कहते हैं हमें क्या करना, गुड फ्राइडे से हमें क्या मतलब, ईस्टर से हमें क्या लेना देना, हमें तो बस चकाई लेने से मतलब है जी, ठीक हो जाने चाहिए, ठीक हो जाएंगे बस, ठीक है, हमें क्या उससे मतलब। आपको समझना है कि खुदावंद आपको सीरियसली यीशु मसीह के साथ चलना है, सीरियस होकर कि वो आपके लिए आया, वो आपके लिए मारा गया, वो आपके लिए जी उठा। अगर आप दुष्ट आत्मा से आजाद बैठे हैं तो आपको आजाद कोई नहीं कर सकता था। यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए, यीशु मसीह के मार खाने से आप बीमारी से आजाद हुए। बाइबल कहते हैं इसको कांटों का ताज बनाया गया। कारण जब यीशु मसीह को कांटों का ताज पाया, यानी कि बाइबल के अनुसार आप मेंटली जो आपको अटैक है, शैतान आपके जहां माइंड में अटैक करता है, यीशु मसीह ने वो अटैक अपने ऊपर लिया। जब उसके ऊपर जब उसको कांटों का ताज बनाया गया, सिर में उसको कांटों का ताज, एक एक वर्ड का बाइबल बात कर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक एक बात का बाइबल के अंदर महत्व है कि यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों यीशु मसीह ने ऐसा सहा कि उसने अपने बदन पर कोड़े खाए। उसका मतलब है कि आपको पैर तो लेकर सिर तक आप हीलिंग पा सके, आप चंगाई पा सके। क्योंकि पुराने नियम में ऐसा होता था कि जब तक यीशु मसीह, जब तक किसी चीज की बलि ना दी जाए तब तक वो बंदा छुटकारा नहीं पा सकता था। और यीशु मसीह ने ऐसा चलता रहा, यहूदियों में ऐसा होता था कि वो बलि करते थे, ऐसा करते थे, फलाना करते, पर यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर खुद ने बलिदान किया। हालेलुया। इसी कारण बलिदान किया ताकि आप, उसने कांटों का ताज इसलिए पहना ताकि आप मेंटली आजाद हो सके। आप मुझे सचमुच खुदावंद ने इसीलिए आज मुझे मतलब बताया मुझे कि सचमुच परमेश्वर कहता कि सबसे ज्यादा आज परमेश्वर आपको मेंटली आजाद करेगा। आप में से यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, कितने लोग मानते हैं? सभी मानते होंगे। आपको बीमारी की चंगाई की जरूरत नहीं है। कितने लोग बीमार है? बहुत कम होंगे। पर आज भी ऐसे लोग जो मेंटली अपसेट है, दिमागी प्रॉब्लम में है। दिमागी का मतलब ये नहीं कि वो पागल है, मतलब उनके माइंड के अंदर एक ऐसा शैतानी अटैक है, वो डिप्रेशन में है, चिंता में है, बोझ में। खुदावंद आज आपको उन चीजों से आजाद करेगा। यीशु मसीह ने कांटों का ताज इसलिए पहना ताकि वो आपको डिप्रेशन से आजाद कर सके। हालेलुया। उसको कोड़े इसलिए लगाए गए ताकि आप शारीरिक तौर पर हील हो सके। हालेलुया। उसने क्रूस इसलिए उठाई ताकि वो आपके बोझ को उठा सके। क्रूस का मतलब है श्राप, एक श्रापित चीज। क्रूस अच्छी चीज नहीं है। आज लोग मैंने किसी के गल में देखा, अगर यीशु क्रूस एक अच्छी चीज नहीं है। क्रूस उस व्यक्ति को दी जाती थी जो पापी होता था, जिसने पाप किया हो, जिसने गलत काम किया हो, जिसने व्यभिचार किया, उस व्यक्ति को पुराने नियम में क्रूस की सजा दी जाती थी। जो लोग पाप करता था, जो लोग गलत काम करते थे, पुराना नियम में सिर्फ यही सजा होती थी यीशु मसीह के टाइम में कि उनको क्रूस की सजा दी जाती थी। और यीशु मसीह ने खुद ने एक वो श्रापित चीज ली, क्या? क्रूस की बलिदान। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने लिया, उसके बाद में हम उसे कहते हैं कि हाँ, उसी क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे पापों को सह लिया। हालेलुया। असल के अंदर एक एक वर्ड को आपको समझना है कि हाँ, क्रूस का मतलब है कि यीशु मसीह चढ़ाए जाने के बाद में हम उसको समझते हैं कि हाँ, हमारा परमेश्वर उस पर लटकाया गया, मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इसलिए हम क्रूस के निशान को समझते हैं। पर उससे पहले क्या होता था कि क्रूस पापी को दी जाती थी। हालेलुया।
आज के वचन को पढ़ते हैं मत्ती 28 अध्याय उसके 5 और 6 वचन में। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वह यहां नहीं परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। लोग यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया था, लोग देखने आए, उसको कब्र में रखा हुआ था, और जब क्रूस उसमें यीशु मसीह कब्र में थे, 2 दिन उस पर पहरा रखा। तीसरे दिन यीशु मसीह सुबह का कहते कि भोर का टाइम यीशु मसीह क्रूस पर से कब्र में से जीवित हो गए। हालेलुया। वह यहां नहीं परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिसे मार दिया गया था, जिसे कांटों का ताज पहनाया गया था, जिसे कोड़े लगाए गए थे, जो परमेश्वर मार दिया गया, पूरी तरह से जो खत्म हो चुका था, मर चुका था, और इस बाइबल में लिखा यीशु मसीह की मौत दिल के फटने के कारण हुई थी। उसके वो मारा गया था, छेद दिया गया था उसके दिल को यीशु मसीह के। क्रूस पर जब लटकाया जाता, सारा बोझ दिल पर आता। यीशु मसीह ने हर एक बुरी तरह मौत को सहा। आज हम लोग सोचते हैं हमें यीशु मसीह से क्या मतलब, हमें यीशु मसीह से क्या लेना देना, हमें हमारा छुटकारा हो, हमें हमारी हीलिंग हो, हमें हमारे ब्लेसिंग हो। आज फिर भी लोग पाप में पड़े हुए, उनको अपने इतना मतलब मूर्ख हम होते जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि सचमुच वो जीवित परमेश्वर मेरे लिए आया, और उसके साथ सीरियस होकर हम नहीं चलते। हमें सिर्फ अपनी चंगाई से, हमें हमारी बरकत से, हमें हमारी इन चीजों से मतलब है। आज आपको इस बात को जब आप समझना है कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए आया, उसने ये सब कुछ आपके लिए किया, और बाइबल कहती है कि वह यहां नहीं परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। तीसरे दिन यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। आज जैसे यीशु मसीह जी उठा, आज चाहे आपकी बीमारियों में हो, चाहे आप दुखों में हो, चाहे आप मेंटली हो, आप चाहे कहीं कैसे भी अपसेट हो, खुदावंद का आत्मा अपने वचन के अनुसार आपको टच करेगा, आपको आजाद करेगा। हालेलुया। आज अपने वचन को समझना, अपने वचन को एक एक बात को अपने हृदय में रखना है, एक एक बात को समझना है कि परमेश्वर मेरे लिए ये वचन कह रहा है। आज जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आपकी उन समस्याओं से परमेश्वर आपको आजाद करेगा, उसी तरह परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। जैसे यीशु मसीह, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं। और दूसरे वचन में यह भी लिखा हुआ है यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, और एक वचन में यह भी लिखा हुआ है अपने वचन के अनुसार जी उठा। हालेलुया। एक वचन में लिखा हुआ यीशु मसीह ने अंधे को आंखें दी, और एक जगह लिखा हुआ लंगड़े को चंगाई दी। अगर वो बात सच है, लंगड़े को चंगाई, बीमारी से चंगाई पाना भी सच है, मत डर मैं तेरे संग हूं, इसका मतलब वो आपके संग है। और ये वचन भी बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। वो अपने वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। वो आपकी लाइफ में वो जीवित होकर लोप नहीं हुआ कि गायब हो गया, गुम हो गया। शायद लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा। यीशु मसीह बाइबल कहते हैं 40 दिन लोगों के साथ रहा, 40 दिन लोगों के साथ खाना खाया, 40 दिन लोगों के साथ रहा, और 40वें दिन यीशु मसीह जैतून पर्वत पर से स्वर्ग उठा लिए गए, शरीर के साथ स्वर्ग उठाए गए, और स्वर्ग में है। और आज भी वो परमेश्वर बाइबल कहते हैं कि स्वर्ग में है, जीवित है, और जहां से बाइबल कहते हैं दोबारा आने वाला है। हालेलुया। वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, बाइबल कहती है कि वह यहां नहीं परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो परमेश्वर जीवित हो चुका परमेश्वर है। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है। हाँ, एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17 और 18 वचन। यह लिखा हुआ है मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मत डर, मैं प्रथम, मैं स्टार्टिंग और अंतिम हूं, अल्फा और ओमेगा, यानी कि ए से लेकर जेड तक, ए स्टार्टिंग जेड लास्ट, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ परमेश्वर ने कहा मैं हूं। हालेलुया। आज शायद अपनी आप बीमारियों से डर रहे हो, चाहे आप शैतान की वजह से डर रहे हो, शायद आपकी लाइफ में शैतान अटैक कर रहा हो, चाहे आपको लड़ाई झगड़े में शैतान ने फंसाया हुआ हो, चाहे आप फाइनेंशियल तौर पर कर्जे में डूबे हुए हो, चाहे आप अपने बच्चे को लेकर प्रॉब्लम में डूबे हुए हो, चाहे आप हस्बैंड को लेकर, वाइफ को लेकर, घर के प्रॉब्लम्स को लेकर शैतानी उस चक्करों में डूबे हुए हो। यीशु मसीह ने कहा मत डर। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मत डर। आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना तो बीमारी से, ना दुख से, ना परेशानी से, ना चिंता से, ना उस मेंटली अटैक से। यीशु मसीह ने कहा मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूं। कहता कि देख मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। हालेलुया। 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 यीशु मसीह ने कहा मैं मर गया
था, इसका मतलब बाइबल कहती है वो हमारे लिए मारा गया था और यीशु मसीह ने कहा अब देख मैं युगानुयुग तक जीवता परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो आज भी जीवित परमेश्वर है। वो आज ये नहीं कि वो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में भी है और हमारे बीच में भी मौजूद है। हालेलुया। आज वो सचमुच सीरियसली आपकी अगर आत्मा आप रोजाना प्रेयर करने वाले हैं, अगर आपकी आत्मा में आप अलर्ट हैं तो आप इस जगह पर यीशु मसीह की हजूरी को महसूस करने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठे हो, यीशु मसीह ने कहा वह मैं हाजिर हूं। आज वो परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। उसने कहा मैं मर गया था और देख अब मैं युगानुयुग तक जीवता परमेश्वर हूं। हालेलुया। उसको मारा गया था, इसका मतलब वो सचमुच वो मर गया था। अब उसका वचन कहता है देख अब मैं युगानुयुग तक जीवता परमेश्वर हूं। हालेलुया। अब वो युग युग तक जीवित परमेश्वर है। एक वचन रोमियो 4 अध्याय उसके 25 वचन को पढ़ते हैं। रोमियो 4 अध्याय लिखा हुआ है वह हमारे ही अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे ही धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। यह लिखा हुआ है हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया। उसको मारा जाना किसकी वजह से था? हमारी वजह से। हमारे पापों की सजा जो हमें मिलनी थी। आज से पहले मैं आपको बताऊं, सबको पता है 2013-14 में मैंने इतने पाप किए, अगर आज मुझे उसकी सजा दी जाए तो उसकी सजा मौत से कम नहीं होगी। आप में से आपने जो पाप किए, बहुत से लोगों ने ऐसे पाप किए, कुछ सभी की जिंदगी में पाप थे। अगर या तो सजा है या फिर माफी है। हालेलुया। सजा अगर हमें मिले तो इसका मतलब सजा मौत से कम नहीं होगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि उसको सजा को माफ करके हमें क्या दिया? अनंत जीवन दिया। हालेलुया। यह लिखा कि वह हमारे ही अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। जैसे यीशु मसीह ने उसके वचन में लिखा हुआ है, मूसा के समय आप जानते हैं, मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो पाप करने वाला था, जिसने कई लोगों के कत्ल भी किए। और पर जब वो यीशु मसीह को उसने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में काम किया, उसको अपने राज्य के लिए खड़ा किया। हालेलुया। उसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े काम किए और उसको धर्मी ठहराया। यीशु मसीह ने उसको पाप से निकालकर धर्मी ठहराया। जब यीशु मसीह ने एलिया को धर्मी ठहराया, यीशु मसीह ने दाऊद को धर्मी ठहराया, यीशु मसीह ने यूसुफ को धर्मी ठहराया, यीशु मसीह ने नूह को धर्मी ठहराया, वो आपको भी धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। धर्मी का मतलब किसी धर्म का व्यक्ति नहीं। धर्मी का मतलब या तो पापी, या तो हम पाप में हैं तो पापी गिने जाएंगे। जब हमारे पाप माफ होते हैं, बाइबल कहते हैं हम धर्मी गिने जाते हैं। हालेलुया। या तो हमें हमारे पापों की सजा मिले या तो हमारे पाप माफ हो। अगर हम सजा की बात करें तो हम सजा नहीं भुगत सकते। बाइबल के अनुसार ऐसा है कि पाप की सजा क्या है? नरक है। वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। वचन में जैसा कहता कि वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। वो आपके और मेरे धर्मी ठहरने के लिए यीशु मसीह जिलाया गया। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठता तो कभी भी हम बचाए ना जाते। मर तो गया वो क्रूस पर अगर वो जी ना उठता तो हम कभी भी ना जीवित होते। हालेलुया। आत्मा में हम लोग मरे होते, हमारे परिवार मरा होता, हमारा फाइनेंस मरा होता, हमारा घर मरा होता। आज से आप अपने जीवन को 5 मिनट के लिए सोचो कि जिस दिन यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, तौबा की, उससे पहले का दिन और आज के हालात आपके क्या हैं? कितने लोगों को लगता है कि मेरा यीशु मसीह ने चेंज किया? सबकी जिंदगियों में। अगर मैं बात करूं, एक दिन पहले, आज यीशु मसीह मेरे पास नहीं है, मैं नशों में पड़ा हुआ हूं और कल मैंने तौबा की, यीशु मसीह ने नया जीवन दिया, कल का जीवन चेंज है। हालेलुया। ऐसा कि जब यीशु मसीह को नहीं जानते उस समय के हालात आप सोचो, लेकिन जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है वो आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। वो आपके और मेरे अपराधों के लिए मारा गया। और हम लोग यूहन्ना 20 अध्याय उसके 25 वचन एक पढ़ते हैं। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसे अपने हाथों में किल्लों के छेद को ना देख लूं और किल्लों पर छेदों को अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजन में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह 3 दिन के बाद कब्र में से निकल कर आए, अपने चेलों के पास गए। एक चेला था थॉमस, जिसका नाम थोमा नाम था, जिसके द्वारा इंडिया में प्रचार आया। भारत में प्रचार आने किसने किया? यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था जिसका नाम था थोमा। जब यीशु मसीह उसके पास गए, यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं जी उठा हूं तीसरे दिन, जो मैंने कहा था, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में लिखा हुआ था। वो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी लिखा है कि उस चेले ने कहा कि तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, तेरे हाथों में कीलों की
किलों के छेद ना देख लूं, किलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं। यीशु मसीह के हाथों पांव में कीलें ठोकी गई थी, उस बंदे ने यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी उसने विश्वास नहीं किया। बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसी के लिए भी मारा गया था, थॉमस के लिए भी। उस बंदे ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। आज भी हम लोग सोचते हैं कि एक चमत्कार परमेश्वर ने किया तो भी विश्वास नहीं, एक कार्य हमारी लाइफ में किया तो भी विश्वास नहीं, 2 कार्य किए तो भी विश्वास नहीं। हम सोचते ऐसा करे परमेश्वर तो मानेंगे, फिर उसके बाद में फिर हमारी डिमांड खड़ी होती है, अच्छा ऐसा करे परमेश्वर तो हम यीशु मसीह को मानेंगे, अच्छा ऐसा करे परमेश्वर तो हमें मानेंगे। हालेलुया। उसमें परमेश्वर का कोई घाटा नहीं है, घाटा किसका है? हमारा है। यानी कि उसकी नजर में हम खुद अपने विश्वास में डाउन होते हैं, उसके साथ रिश्ते में डाउन होते हैं। एक है किसी को मतलब किसी के साथ मेरा बिहेव अच्छा था, या मैंने किसी के साथ किसी मेरे साथ अच्छा था, मेरा किसी के साथ अच्छा था, या मैंने उसको 10,000 रुपये 50,000 रुपये दिए हूं और उस बात में वो मेरा विश्वास तोड़े, क्या दोबारा उसके लिए मन करेगा वैसा करने का? या किसी बात में उसके साथ विश्वास हो गया रहा हूं, ठीक है, क्या वो विश्वास तोड़ेगा? उसके साथ विश्वास बनाने का टाइम लगेगा। एक बार बाइबल कहते हैं जब विश्वास टूटता है, आप हैंड टू हैंड वैसा विश्वास बनाते हैं, नहीं बनता। विश्वास बनाने में दोबारा टाइम लगता है। अगर एक बार आप अपने विश्वास से गिरते हैं तो आपको जितना टाइम पुराने विश्वास में हुआ 4 साल, दोबारा यीशु मसीह के साथ विश्वास बनाने में आपको उतना टाइम लगता है। हालेलुया। ऐसा हमें फिर वो जीवन नहीं जीना, उसी तरह हमें नहीं सोचना उसकी तरह, थॉमस की तरह कि मैं यीशु मसीह पहले काम देखूंगा, ऐसा पहले मैं ऐसा देखूंगा, फिर तू अगर काम करेगा तो ही मैं तुझे मानूंगा। बाइबल कहती है वो हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए मार पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अगर आप इस बात पर विश्वास करेंगे, खुदावंद आपकी जिंदगी में तब काम करेगा, तब नहीं जब आप उससे डिमांड रखकर कहेंगे ऐसा करेगा तो मैं तेरे साथ करूंगा, ऐसा करेगा तो मैं तेरे साथ बना रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए पकड़वाया गया, मेरे लिए मारा गया, हमारे ही बाइबल रोमन 4:25 कहता बार बार फिर वह हमारे ही अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। आज से आपको डरने की, बीमारी से, दुख से, परेशानी की डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का आत्मा परमेश्वर आपके साथ है, वो हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपके साथ रहता है। सिर्फ वो आपको आपकी प्रेयर के द्वारा काम करता है और आपके विश्वास के अनुसार काम करता है। परमेश्वर का काम करना, पहला आपका विश्वास, दूसरी आपकी प्रार्थना। हमारे अंदर सबूरी नहीं होती, सब्र नहीं होता कि अच्छा आज हमने प्रेयर की, खुदावंद ऐसा कर, 2 मिनट बाद सोचते हैं वो चीज सामने हो। हालेलुया। हमारा काम है प्रेयर करना, हील करना, आजाद करना, ब्लेस करना। किसका काम है? परमेश्वर का। वो आपको आपके अनुसार काम नहीं करेगा, वो अपने अनुसार काम करेगा। हालेलुया। आज हमने यीशु मसीह को, वो हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा, वो सचमुच यीशु मसीह जी उठा, वो आपको सचमुच ब्लेस करेगा। पर सबसे बड़ी बात है उसके साथ एक रोब के साथ नहीं, एक दीन होकर उसके सामने रहना है। हालेलुया। दीनता के साथ उसके साथ चलना है। अगर आप चाहते हैं आपको परमेश्वर उठाए तो वो आपको आपके अनुसार काम नहीं करेगा, जैसा आपका दिमाग कहता है, जैसा आप सोचते हैं ऐसे काम कर दे। वो अपने अनुसार काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको चाहिए, आप दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए प्रभु में आए, पर वो आप उस बात से हील नहीं हो पा रहे, पर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में दूसरे और बड़े काम कर रहा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर काम कर रहा है पर आपको उस बात से छुटकारा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यीशु मसीह आपको उस अपने आप में बढ़ाना चाहता है। आपकी प्रेयर में कमी है, आप प्रेयर में बढ़ो, खुदावंद उसमें भी आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जी उठा, वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर अब आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा। वो खुदावंद आपको हील करेगा, वो आपको आजाद करेगा, वो आपको डिलीवर करेगा। जैसा उसका वचन कहता है, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। वो अपने वचन के अनुसार यीशु मसीह जी उठा है और आज हम उस परमेश्वर की वर्शिप करते, आराधना करते, उस परमेश्वर को मानते जिसने सृष्टि को रचा और वो सचमुच जीवित है, मुर्दों में से भी जी उठा। आज भी उसकी कब्र खाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते कि यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा?
हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं सचमुच खुदावंद का आत्मा आपकी जिंदगी में ऐसा काम करेगा। हालेलुया। जैसे वो जी उठा, वो आपकी जिंदगियों में नई सुबह को लेकर आए। हालेलुया। वो आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपके कैरियर में नई ब्लेसिंग को लेकर आए। हालेलुया। आइए हम खड़ी हो जाए। मत डर। आज अपने आप से कहें, अपना नाम लेकर कहें मत डर। अपना नाम लेकर कहें, आंखों को बंद करके, मत डर, परमेश्वर तेरे साथ। अपने आप से कहें मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है। अपने ऊपर हाथ रखकर कहें, उसका वचन कहता मत डर, तो वो तेरे साथ है। वो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके साथ है। वो आपको खड़ा करने के लिए, वो आपको ब्लेस करने के लिए, वो आपकी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह इसलिए मारा गया ताकि वो आपकी शर्मिंदगी दूर कर सके। आपकी भी वो शर्मिंदगी, चाहे बीमारी हो सकती है, चाहे आप मेंटली अपसेट हो सकते हैं, चाहे आप दुष्ट आत्मा में हो सकते हैं, चाहे आप गरीबी की वजह से शर्मिंदगी में हो सकते हैं, चाहे आप कैरियर आपका फेल हो उस वजह से आप हो सकते हैं, चाहे आप किसी भी वजह से हो सकते हैं। आपको लोग कुछ ऐसा करके चिढ़ाते हो, अनपढ़ करके, कुछ ऐसा गलत बोलकर, आप बांझ होने की वजह से भी शायद आप शर्मिंदगी में हो। यीशु मसीह का वचन कहता कि वो परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी दूर करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। वो आपकी शर्मिंदगी दूर करने के लिए आया। वो आज आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा। वो आज आपको गवाहियों के साथ खड़ा करेगा। वो आज आपको नया जीवन देगा। वो आज आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करेगा। वो आज आपको ऊंचे पर लेकर जाएगा। वो आज आपको ऊंचा उठाएगा। वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा। वो आपके हस्बैंड को भी बदलेगा, वो आपके बच्चों को भी बदलेगा, आपके पिता को भी बदलेगा, आपकी माता को भी बदलेगा, आपको पत्नी को भी बदलेगा, आपके हर चीज को परमेश्वर चेंज करेगा। आपके घराने में चेंज करेगा। जहां आपको जरूरत है वहां खुदावंद आज काम करेगा। आज आपने इस बात को कहना है, मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है। अपने आप से कहें मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है। आप अपने उस दुख को सामने रखकर कहें, मत डर इस दुष्ट आत्मा से, मत डर इस बीमारी से, मत डर इस समस्या से, परमेश्वर तेरे साथ है। अपने आप से कहें। वो जब आप उस वचन को कहेंगे, खुदावंद अपनी जिंदगी में काम करेगा। उसको उतर के आने की जरूरत नहीं। वो उतर के नहीं आता डायरेक्ट कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। आपके विश्वास के अनुसार उसने काम करना है। आपके ग्रहण करने के द्वारा उसने काम करना है। जैसा आप ग्रहण करेंगे वैसा परमेश्वर काम करेगा। जैसी आप अपनी सोच को रखेंगे, खुदावंद उसी तरह काम करेगा। हालेलुया। वो आपके साथ है, आपके बच्चों के साथ है, आपके परिवार के साथ है। वो जी उठा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो आज बड़े अचंभे रीति से कार्य करे। थैंक यू जीसस मेरे परमेश्वर, थैंक यू जीसस। मत डर, परमेश्वर आपके साथ है। मत डर। परमेश्वर कहता कि मैं मर गया था, देख अब युगन युक्त जीवता परमेश्वर हो। वो मर गया था, वो आज भी युगन युक्त जीवित परमेश्वर है। थैंक यू जीसस।